जिनको आप सुन रहे थे विधायक भाई राजेंद्र जी, देखो अपनी तो बराबर की हिस्सेदारी है। अड़िया पड़ा शायद एमएलए साहब को ध्यान, हमारा तो मकान ही महुआ विधानसभा में। हाँ, और अपने सभी पद्दगल की पार्टियों, देखो पहले तो मैं लोकसभा चुनाव के बाद मेरा आना नहीं हुआ, आप सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ पूरे बहुत अच्छे मतों से आपने जिताया था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतने वोटों जीत जाएंगे, और ये बहुत बड़ा सहयोग रहा था। जब राजेंद्र जी की बीजेपी विचारधारा है, मेरी कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन आदमी को व्यक्तिगत जीवन में विचारधारा को लेकर टकराव नहीं रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि राजेंद्र एक्चुअल मैं तो इनका स्वभाव को, जब विधायक नहीं बने थे, जब मैं क्या 10-15 साल जब भी मिलते तो मैं सोचा यार इतने अच्छे सीधे सच्चे इंसान, निस्वार्थ भाव से। कई बार लोगों से मेरा तर्क उत्तर भी होता था, होते ही मेरे भाई बहुत से लोग तुमसे करते होंगे ऐसे करते थे, तो मेरे भाई मेरे को तो नंबर 1 कोई कमी दिखती नहीं। अच्छा स्वभाव, सरल स्वभाव, सबसे मिलनसार और अच्छा है जनता ने। हालांकि की बात देखो, आप निश्चिंत रहो। देखो हमारा एमएलए को आप तो जानते हो, हमारे दौसा पिछड़ा हुआ ब्लॉक, आपने कही थी सब चीज होगी, 2 चीजों की कमी है। अभी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दी, एक एसडी ऑफिस और एक कॉलेज, तो सारे ऑफिस हो गए ना, अपने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहो, विकास के मामले में जितना बढ़ पाएगा हम करेंगे। पहले भी किया है। देखो सारे काम तो किसी से होते नहीं, हम क्या ज्यादा उम्मीद पाल लेते हैं, और कई नेगेटिव विचार के लोग भी होते हैं, कई जो हुआ उसको नहीं गिनाते। मैंने देखा है, वो तो सब जगह होते हैं, दौसा में भी है, बांदीकुई में भी है, महुआ में भी है, अपने यहाँ भी है, गांव में भी है। ऐसे कई लोग तो ऐसे तुमको हुआ जो दिखता ही नहीं है, जो नहीं हुआ जो दिखता है, बहुत ऐसे जो नहीं हुआ वो दिखता है। लेकिन उनको भी धन्यवाद, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सामने सरकारी बिल्डिंग स्कूल की दिख रही है, अभी वो पशु शिक्षा दिख रहा है, वो आदमियों को दिख रहा है, ये हॉस्टल दिख रहा है सब चारों तरफ, लेकिन कईयों को नहीं दिखते, कईयों को नहीं दिखते। आज ये बड़ा छोटा सा गांव है, नौरवाड़ा से जुड़ रहा है, हांडली से जुड़ रहा है, भैदाड़ी से जुड़ रहा है, निहालबाद जुड़ रहा है, इधर को उससे जुड़ रहा है, परली साइड में है ना वो अपना मीन मुगार का मंदिर, अरे वहां भैदाड़ी तो अलग है, वो अलग गया ना इधर को। अब ये ढाणियों में अपने रतन थानेदार और डॉक्टर ये हमसे मिलते रहते हैं, निकी साहब ढाणियों में सर हमने मंडी से, जैसे मंडी के 10 करोड़ वहां दिए थे ना, यहाँ भी मंडी से 1.5 करोड़ दी। ये सारी ढाणी जुड़ी हुई है, फिर भी विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। बहुत से, मैं भी राजेंद्र से बैठ के बात कर रहा था, आप निश्चिंत रहना, ये जो मेरे को कई लड़के कह रहे साहब फील्ड होना चाहिए। अब कई जैसे मतलब मैं कठरा जी आए थे एक बार, यहाँ पे हिरलाल जी भी थे, कुछ पैसे ये भी देके गए थे। कई बार हम ये भी कहते हैं, जैसे मेरे दिमाग में मैंने कहा भाई यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज करवाना, मतलब डिमांड अलग चीज होती है, घोषणा अलग चीज, कोई घोषणा फोषणा नहीं करता कोई भी। अब कई काम नहीं भी होते हैं, अब कई तो लोग ऐसे होते हैं ये काम नहीं दिखते, जो नहीं हुए जो दिखते हैं साहब वो काम तो कोई नहीं। नेगेटिव सोच मत रखो बिल्कुल। और मैं कहता हूँ बढ़िया पड़ा वैसे अच्छा है, एमएलए साहब गांव का नाम बढ़िया पड़ा है ना, गांव बहुत अच्छा है, और विशेष कर हमारे युवा बहुत अच्छे। अब देखो एक बात है, जो भी 5-7 काम है, फील्ड का काम है, लाइब्रेरी का काम है, और काम है, हॉस्पिटल की रिपेयर की, अपने हॉस्टल की रिपेयर का काम है, प्रमुख साहब ने कहा। मेरे को और भी कई काम, पानी का दिया, पानी का पंप हाउस यहीं बन रहा है, दोनों गांव के बीच में बन रहा है, नहीं बन रहा, ये पंप हाउस यहीं बन रहा है, केदार को यहीं से पानी भेजेंगे अपन, यही बना है, बना तो भी रहे क्या, अच्छा बनाना, इसलिए क्या है ये अच्छा है। देखो भविष्य हमारा उज्जवल है, और हम काम करते रहेंगे। जहां तक लोकसभा का सवाल है, वहां भी जितना मैं समझता हूँ पहली बार गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी डिमांड होती है मजबूती, जैसे राजेंद्र जी विधानसभा में रखते हैं, हम भी लोकसभा मुद्दे लोकसभा मजबूती से हम रखते हैं, और रखने भी इसलिए आप भेजते हो। और सबसे बड़ी बात है वो ये है,
तुम ये सोचो, जो हम हैं बैठे यहाँ और मैं हूं, वो कोई और हो सकता है तुम्हारे लिए? नहीं हो सकता ना। सबसे बड़ी बात है या हम तुम्हारे तुम हमारे, हम तुम्हारे तुम हमारे, ये हमने देखा है। मैं जब छोटा सा था तो मेरे को चस्का शुरू से ही था। एक बार हम चंद्रशेखर खड़िया पड़ा जब आर्टिस्ट स्कूल आई थी तो हम चंद्रशेखर जी को लेके आए थे, और को लेके आए थे। हम 15 दिन घूमते रहे चंद्रशेखर जी के पीछे, और बड़ी मुश्किल 9 पंडित जी खड़े देखो जाको, इनके पीछे घूमते रहते थे। पंडित जी चलो बुला लो, सही है ना साहब? अरे आज तुम्हारे एमएलए एमपी तुम्हारे घर में बैठे, ये तुम्हारे लिए गर्व की बात नहीं है क्या? इन बातों को समझो, तभी तो बताओ। जो नहीं समझो वो समझो। अब एक बात और है मेरा, इसलिए विकास का चिंता मत करना। सारे देखो युवा हमारे सारे छोरे खड़े, तुम बुजुर्गों का पूरा ध्यान रखा करो। हमारे छोरे तो जान खूब एक्टिव है, रेस्पेक्ट करो। आज का जो वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है, मैं उस पर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये सही बात है, अपने महेश जी ने गीत गाया था, राजेंद्र जी ने एक मीटिंग वहां करवा दी, महुआ में समाज सुधार की। केदार जी एक बेजपाड़ा ब्लॉक की मीटिंग बढ़िया करो, ठीक है ना? कौन करवाएगा? केदार जी। सब लोग मिलकर के एक्शन में, हमारी बर्बादी का कारण ये कुरीतियां हैं, हमारी बर्बादी का कारण, और इन पर रोक लगनी चाहिए। बहुत बर्बादी। अब इसमें मैंने देखा कि लोग सोशल मीडिया पढ़ते रहते हैं कम। अरे अपना ये देखो एक बात और है, समाज सुधार गवर्नमेंट से नहीं हो सकता, समाज सुधार कानून से नहीं हो सकता। समाज सुधार को लगा सकते हो, वो प्रतिबंध कोई नहीं लगा सकता। और हम ट्रैक से उतरते जा रहे हैं। आज हमारे लड़के बहुत सी स्थिति, हम साइड में होते जा रहे हैं, और यदि आपने समय रहते इस पर अच्छे स्टेप नहीं उठाए ने तो 20-30 साल बाद में हम उल्टे चले जाएंगे, हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमको। इसलिए समय रहते है भाई, बहुत से लोग हैं सब उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। भाई तुम 20 नियम बनाओगे, मान लो 10 नियम भी लागू हो गए तो कुछ तो सुधार होगा। उसमें भी कमी मत ढूंढा करो, उसमें भी कमी मत ढूंढा करो। हमारे क्या करते, कमी पहले तो तू सुधरी ने, कोई खबर फलाना तू सुधरे ने। मैं कह रहा हूं कोई तो सुधरो। इसलिए अच्छे संस्कार बनो। कहा जैसे फैसले हो रहे हैं हम भी पढ़ते रहते हैं, उन फैसलों में सहयोग करो। अब गुजर समाज में अंधेरा में 3 दिन में जाऊंगा, हमको तो मुझे कोई नर ब्याह हो। गुजर में 3 के पहले ही बारात जा रही है आपको पहले से ही 5-5, 6, 7 साल शादी करी, बहुत सी अच्छाई है उनमें। अंधविश्वास से पैसा कम खर्च कर रहे हैं। और देखो इसलिए ये खून पसीने की कमाई है, इसको सदुपयोग करो, बुराइयों को छोड़ो, कुरीतियों को छोड़ो, और इसमें पूरा सहयोग करो। मैं समझता हूँ आप सब मिलकर करोगे। सारा पटेल बैठे हैं, आसपास से गांव का बैठे हैं, सब बेदाड़ के बैठे। कभी कानून सही है, गलत बात है, छुट्टी ना करो, सही है ना? करोगे ना? अच्छा अब मेरे एक बात हो, अब सबसे ज्यादा देखो ओल्ड घर वालों, सबसे पहला सुधार घर से करो, सही है ना? तो अपने गांव से क्या सुधार करोगे ये बताओ। सब युवा बताओ, ये युवा चाहेंगे तो हो जाएगा। एक काम ऐसा शुभारंभ करो या पड़ा से, इसका मैसेज हो जाए, और टाइटली थोड़ा बहुत हो सकता हम दोपहर छोड़ाओ, करोगे करोगे क्या? बताओ। हाँ करो सब। रिंकू इधर आओ सब, सब अरे सब थोड़ा देखो, पटेल तो मान जाएंगे। अड़िया पाड़ा को नशा मुक्त करना है। क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहले अड़िया पाड़ा को नशा मुक्त करना है। और तो सब समाज के साथ में ही, लेकिन ये मैसेज होना चाहिए अड़िया पाड़ा नशा। अब कोई थोड़ी बहुत ले तो हो तो बंद कर दो, सही बात है। कोई अच्छा ईमानदारी से करना भाई। अच्छा ऊपर हाथ करो सब छोरे, सब करो बेटा ऊपर हाथ। नशा मुक्त
यहाँ आगे आ जाओ सब। देखो सैकड़ों साल तक याद रहेगा। अब और तो बुराई दूर करी लिहाजा पड़ा ऐसा गांव था उसने नशा मुक्त अभियान चालू किया। ये हमारी बर्बादी का कारण। तुम पता है हमारे खुद के घर में नशा की वजह से 1-2 आदमी मर गए। एमएलए साहब सही बात है। एक बड़ा बोर्ड लगाएंगे नशा मुक्त अलिया पर आओ आगे देखिए। और तो जो समाज फैसला करेगा जो करेगा ही करेगा वो तो मानोगे ही मानोगे। वो तो मंडल वाले करेंगे। ये वो कहेंगे अलियापड़ा ऐसा गांव है जिसने नशा मुक्त अभियान चालू कर दिया। देखो ये ऐसा गांव भी है एमएलए साहब। हमारे एक ऐसा गांव है 90 घर यहाँ आईए से लेकर चपड़े तक ईएस आईएस डॉक्टर इंजीनियर सब है और से लेकर के प्रधान तक सब है। इसलिए सब आओ सब छोड़ जाओ। देखो तुमको 100 घंटे डोगरी नीति आ जाओ सब आओ सब। बलवीरेश भगवान की सभी से निवेदन है जो दोनों हाथों से उनको समर्थन करें सबका। यहाँ ज्ञान बांट रहता है सोशल मीडिया पे। यहाँ ज्ञान बांटने में काम करने में बहुत फर्क होता है। जाओ सब आओ कर देंगे तो हम तुम ऐसा है। देखो मेरी बात सुनो। तुम सबके अभी जाओ तुम सियाराम खाए सियाराम मतलब क्या है ऐसा। देखो मेरी बात सुनो। एक युवा छोराओं की और बुजुर्गों की तो समाज की जो व्यवस्था है ना जो चल रही है प्रकरण उसके लिए कमेटी बना लो और जवान छोरा नशा मुक्ति के लिए अच्छा ऐसा सुनो। रिंकू लेता है थोड़ी बहुत नहीं सुनो मेरी बात। ऐसा जो लेता है ना उन्हीं को बनाओ। बताओ क्यों राजा ने मीना को चौकीदार क्यों बनाया? वो ये बात जानना चोरी ये रोक सकी कि ये चोरी कर रही। अच्छा ऐसा करना ईमानदारी से बताओ नहीं छोड़ो रोक दोगे नहीं। देखो ये क्या बहुत बड़ी बात है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अपने गांव एक अच्छा गांव है इसका समाज सुधार की बात सब चलने से सहमत है। ये पटेल तो ये और जो बात है उनकी कमेटी बना लेंगे और युवा छोरे बना करके और तय कर लो चाहे कुछ भी करना पड़े नशा मुक्त अलिया पड़ा करना कर दोगे भाई। और 2 बोर्ड लगा दो नशा मुक्त अलिया पड़ा। वो फालतू के बोर्ड लगा रहे कौन पढ़ने दो लोगों को अपने तो यहाँ लगाओ नशा मुक्त अलिया पड़ा लगाओगे ना। इधर नेतृत्व कौन करेगा? नहीं एक कमेटी बना लो एक अकेला वो तुम तय कर लोगे ना भाई। मैं तो मेरा प्रस्ताव रख लिया तुम तय कर लेना। अरे मैं कह रहा हूँ जब दिल से अपन ऐसा मैं ये बताऊँ मेरे को मैं तुम पता है मैं सिगरेट पीता था जर्दा खाता था मेरे बीमारी मेरा कैंसर हो गया था मैंने छोड़ दिया एकदम। क्यों नहीं छोड़ सकता? देखो एमएलए साहब ने पूरा बैठे हैं सब सालमपुर ये सब बैठे हैं तो ऐसा अच्छा है ना ये भाई हमारे यहाँ से शुभारंभ होगा और तो समाज की जो बात है जो होंगी ये नशा मुक्ति होगा। कल मैं ये भी जाके कहेंगे अगाड़ियापड़ा ने तय कर लिया नशा मुक्त कहाँ होगा। अरे जिंदगी खराब हो रही है गांव में हालत माँ बाप डोगरी को जेर बेच रहे हैं पता नहीं बर्तन भांडे बेच रहे हैं दुखी हो रहे हैं माँ बाप की ऐसी स्थिति हो रही है।